हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग करने वाले हैं 20D एक्सरसाइज 20D। तो पहले इसे समझते हैं कि इसमें है क्या। इसे साइड करते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करके समझेंगे इसमें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है। और कोई भी पॉइंट जो होता है वो हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है। हम दो पॉइंट्स मानते हैं, तो एक का नाम x1 y1 रख देते हैं, दूसरे का नाम x2 y2 रख देते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है। इन दोनों के बीच की एकदम स्ट्रेट, एकदम सबसे छोटी जो दूरी है वो हम खींच लेते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इससे इसकी क्या डिस्टेंस है। तो इसलिए बनाया गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ताकि हम दो पॉइंट के बीच की दूरी को समझ सकें। तो इस पॉइंट को हम ए मानते हैं, दूसरे पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं। तो जो ए बी है उसकी जो दूरी होगी वो इक्वल होती है ए बी इक्वल रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो इसे हम इसको हमेशा हमें यूज़ करना है। तो वैसे याद रखेंगे किसी भी पॉइंट को, अब आप सोचेंगे कहीं दिया है 2,3, दूसरा दिया है 4,5, तो मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ, मैं इसको x2 y2 मान लेता हूँ। क्या ज़रूरी है इसी को x2 y2 माने? इसको नहीं मान सकते? तो आप किसी को भी मानिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ओके, तो फॉर्मूला याद कर लो, ए बी इक्वल रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ओके, बहुत सिंपल और छोटा सा फॉर्मूला है। चलिए, तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं इसी पेज पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। पहला ये 0,0 देख लीजिए, 0,0 एंड 2,3। ठीक है, तो पॉइंट है, इसके बीच का दूरी, तो मैं इसे x1, इसे y1 मान लूँगा, इसे x2 और इसे y2। आप किसे भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी बराबर हमें पता है क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से करते हैं। ए बी इक्वल क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, 2 है, x1 क्या है, 0, इसका होल स्क्वायर। y2 क्या है, 3 है, y1 क्या है, 0 का होल स्क्वायर। 2 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 कितना आएगा, 13। 13 रूट से बाहर निकल सकता है, नहीं, तो इसका आंसर कितना आया है, रूट 13। ओके, समझ गए आप लोग, बहुत ईजी है। चलिए अब हम लोग लाइन से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से किया जाए। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है -3,0,0, एक x1 y1 हो जाएगा, एक x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा कि एक वीडियो में हम लोग लमसम 3 क्वेश्चन को लगा लें। ओके, चलिए वही ए बी इक्वल, बार बार देखिए कि स्टार्टिंग में बार बार आप फॉर्मूला को लिख लो, ताकि 2-3 बार लिख लोगे ना तो ऐसे याद होने लगेगा। ठीक है, x2 क्या है, 0, 0 माइनस x1 क्या है, -3, y2 क्या है, √7 -0, माइनस माइनस प्लस, 0 में 3 ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर, 9 प्लस, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 7, 9 प्लस 7 16, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। नो, इजी था, खत्म। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये x1 है, y1 हो गया, x2 और y2, ठीक है। x2 माइनस x1 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, ओके। माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही होता है, माइनस का पावर इवन है, माइनस ए इंटू माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, 2 बाहर नहीं आएगा, तो ए बी की वैल्यू √2 है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक पॉइंट था 7,9, दूसरा पॉइंट था 4,5, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 9, 4 माइनस 7 माइनस 3, 5 माइनस 9 माइनस 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा इवन आता है, माइनस का पावर अगर इवन में रहेगा तो वैल्यू प्लस में ही आता है, ओके। √25 √25 5 का वैल्यू, डिस्टेंस कितना है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, -6, -1, -6, 11, ओके। चलिए देखते हैं इसको। ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। रूट में x2 माइनस x1, x2 क्या है -6 माइनस x1 -6, माइनस x1 का भी माइनस में था इसलिए माइनस अंदर रख लिया हमने, ठीक। प्लस y2 माइनस y1, y2 11 माइनस -1 का होल स्क्वायर, ओके। ज़्यादा ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस ये कैंसिल, 0 हो गया, 11 + 1 12 का स्क्वायर, इधर तो और कुछ बचा नहीं इसलिए स्क्वायर से रूट कट गया, डायरेक्ट वैल्यू कितना आया 12। बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके। अब थोड़ा टफ क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी। a प्लस बी, a माइनस बी, ये एक ब्रैकेट में है, और a माइनस बी माइनस ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो ये हो गया x1, ये पूरा a प्लस बी x1 है, ये पूरा a माइनस बी y1 हो गया, ये पूरा a माइनस बी x2 हो गया, और ये पूरा क्या हो गया y2 हो गया ना। फॉर्मूला लगाते हैं, ए बी बराबर क्या होता है, रूट में x2 क्या है a माइनस बी माइनस x1 माइनस ए प्लस बी, ठीक, प्लस y2 माइनस y2 क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, माइनस ए माइनस बी है, फिर माइनस y1 क्या है a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर, ए बी बराबर, ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट खुलेगा कोई चेंज नहीं, जब कोई ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ होता है बाहर माइनस होता है तो वो जब माइनस अंदर जाएगा तो सबका साइन चेंज कर देगा, माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये भी सेम होगा, माइनस ए माइनस बी, माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। प्लस बी माइनस बी कट गया, माइनस ए प्लस बी कट गया, रूट में माइनस बी -2b का होल स्क्वायर, -ए -2a का होल स्क्वायर, यहाँ से देखें 4b² हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का इवन ही आता है, माइनस आई मीन 2 इवन है तो माइनस का पॉजिटिव ही आएगा, -2 × -2 माइनस माइनस प्लस 2 × 4, सेम चीज़ 4a² 4 कॉमन ले लेते हैं, a² + b², 4
क्या बन के बाहर निकलेगा 2, लेकिन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी भी अंदर। क्लियर, आ गया आंसर। थोड़ा सा टफ था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा सा टफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये भी इक्वल रूट में x2 क्या है -4 -2 प्लस y2 क्या है -3, फॉर्मूला का माइनस, क्योंकि y2 माइनस y1 होता है और y1 खुद माइनस में है, -11 होल माइनस माइनस प्लस -6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा होल स्क्वायर। ठीक, ए बी का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 100 जो कि कितना आएगा 100, 10 का स्क्वायर होता है। खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ए कॉमा बी है और दूसरा है 2a कॉमा बी है। x1 y1 हो गया, x2 और y2 हो गया। इतना नेमिंग करने से ये फ़ायदा होता है ना कि चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। x2 2a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन 2a में से अगर a जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर, रूट कट गया, ए बी बराबर क्या मिला हमें a। मतलब कि इन दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने का है, a का है। ओके, बहुत ईजी था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिस एंड दिस इज 5, फाइंड एक्स। दो पॉइंट है तो एक मान लेते हैं a जो कि 0,0 है, दूसरा क्या है b जो कि x,3 है, जिनके बीच की दूरी मतलब ए बी पहले से ही बता दिया कि 5 है। फाइंड एक्स, तो ए बी बराबर होता क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया। ए बी पहले से दिया है 5, ठीक है। x2 की जगह पे रखेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 की जगह रखेंगे 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो रूट अगर इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाता है, 5 का स्क्वायर, एक्स माइनस 0 मतलब एक्स का स्क्वायर, 3 माइनस 0 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 25 हो गया। ये 9 इधर आ जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल में एक्स स्क्वायर 16, स्क्वायर वापस इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा रूट 16, किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस दोनों 4 हो सकता है, क्योंकि रूट से कोई चीज़ बाहर आता है प्लस माइनस, लेकिन ये दूरी ये सब था, तो कभी दो चीज़ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए सारी वैल्यू पॉजिटिव मैं ले रहा था। लेकिन रूट से निकालने के बाद पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, लेकिन ये जो एक्स की वैल्यू था ये क्या था, कोई पॉइंट है और हमारे दोनों में एक्स एक्सिस पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, तो मुझे क्या पता पॉजिटिव पॉइंट हो भी सकता है और निगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, इसीलिए एक्स का जो वैल्यू है वो +4 भी हो सकता है और -4 भी। ओके, तो आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। तो अब मैं नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज 20D का पार्ट बी में 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कंपलसरी है भाई, कर लो।